नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और हाजिर हूं क्रिप्टो बाजार की तमाम सुर्खियों को लेकर। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है बीते 24 घंटे में क्रिप्टो बाजार में। शुरुआत करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के भाव के साथ। तो यहाँ पर बिटकॉइन ने बीते 24 घंटे में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। भाव करीब $64,000 के करीब, मतलब $63,924 के लेवल को भी पहुंचे, जो 2 हफ्ते के सबसे ऊंचे लेवल्स भी है। हालांकि शाम में प्रॉफिट बुकिंग दिखी और 2% की गिरावट के साथ भाव $61,394 पर आते हुए भी यहाँ पर दिखे हैं। वहीं इथेरियम में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, करीब 1.25% के आसपास इसके भाव पहुंच गए। वहीं BNB की अगर बात करें तो करीब 2% तक इसके भाव पहुंचे और $571 पर इसके भाव ट्रेड होते हुए दिखे। वहीं सोलाना की अगर बात करें, 1.5% से ज़्यादा इसमें भी गिरावट देखने को मिली और करीब $80 के आसपास इसके यहाँ पर भाव पहुंचे। वहीं XRP में 1.5% की गिरावट देखने को मिली, $1.11 पर ये ट्रेड होता हुआ दिखा। लेकिन क्रिप्टो में रिबाउंड की बड़ी वजह संस्थागत निवेशकों की बढ़ती खरीदारी रही। वहीं अमेरिका में क्लैरिटी एक्ट जैसे प्रस्तावित क्रिप्टो कानूनों के आगे बढ़ने की उम्मीद से भी निवेशकों का यहाँ पर भरोसा बढ़ा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, बेहतर रेगुलेटरी माहौल और बिटकॉइन के क्रिटिकल लेवल के ऊपर बने रहने से पूरे क्रिप्टो बाजार को यहाँ पर आज समर्थन मिलता दिखा है। वहीं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी डिजिटल एसेट ट्रेजरी बिटमाइन इमर्शन टेक्नोलॉजी ने पिछले हफ्ते 42,197 इथेरियम और खरीदे हैं, जिनकी मौजूदा कीमत करीब $7.14 करोड़ यानी कि $74 मिलियन है। इसके साथ ही कंपनी के पास अब कुल 57.42 लाख इथेरियम हो गए हैं, जिनकी वैल्यू करीब $10 अरब है। वहीं इथेरियम की कुल सर्कुलेटिंग सप्लाई का लगभग 4.8% है और कंपनी अब अपने 5% इथेरियम सप्लाई टारगेट के बेहद करीब पहुंच गई है। कंपनी के चेयरमैन टॉम ली का मानना है कि अमेरिका में प्रस्तावित क्लैरिटी एक्ट पास होने की उम्मीद बढ़ने से इथेरियम को बड़ा फायदा मिल सकता है। उनके अनुसार ये कानून क्रिप्टो इंडस्ट्री को स्पष्ट नियम देगा, जिससे खासकर इथेरियम जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल और बढ़ेगा। फिलहाल प्रेडिक्शंस मार्केट इस बिल के पास होने की संभावना करीब 50% मान रहे हैं। बिटमाइन ने यह भी बताया है कि उसके 57.42 लाख इथेरियम में से 48.79 लाख इथेरियम यानी करीब 85% स्टेक किए गए हैं, जिससे कंपनी को सालाना लगभग $23.5 करोड़ यानी कि $245 मिलियन की स्टेकिंग इनकम होने वाली है। कंपनी के कुल क्रिप्टो नकदी दूसरे अन्य निवेशों की वैल्यू अब $11.1 अरब तक पहुंच गई है। वहीं स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। पेमेंट जॉइंट वीजा के नए आंकड़ों के मुताबिक जून 2026 में स्टेबल कॉइन का एडजस्टेड ट्रांजैक्शन वॉल्यूम रिकॉर्ड $1.79 ट्रिलियन पर पहुंच गया, जबकि मई में $1.1 ट्रिलियन की तुलना में 63% ज्यादा है और पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 125% की इसमें बढ़ोतरी ये दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार USDC सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला स्टेबल कॉइन रहा, जिसने $1.21 ट्रिलियन का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम दर्ज किया है। वहीं USDT का हिस्सा $576 अरब रहा है। ब्लॉकचेन नेटवर्क की बात करें तो बेस सबसे आगे रहा है, जहां $565 अरब का ट्रांजैक्शन हुआ, जबकि इथेरियम दूसरे और ट्रॉन तीसरे स्थान पर रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह रिकॉर्ड बताता है कि स्टेबल कॉइन अब केवल क्रिप्टो ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि पेमेंट्स, क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर और डीफाई जैसे एक्चुअल यूजेस में भी इसका तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। खास बात यह है कि यह वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब व्यापक क्रिप्टो बाजार अभी भी दबाव में है। जानकारी के लिए बता दें कि स्टेबल कॉइन ऐसी क्रिप्टो करेंसी होती है जिसकी कीमत किसी स्टेबल एसेट्स जैसे कि अमेरिकी डॉलर, सोना या दूसरे एसेट से जुड़ी होती है। इसका उद्देश्य कीमतों में वोलेटिलिटी को कम रखना होता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े ट्रंप मीम कॉइन में निवेश करने वाले ज्यादातर निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक इस टोकन में निवेश करने वाले करीब 10 लाख वॉलेट्स को अब तक $3.8 अरब का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट बताती है कि टोकन की शुरुआती तेज उछाल के बाद इसकी कीमत में बड़ी गिरावट आई है, जिससे बड़ी संख्या में छोटे निवेशक फंस गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार नुकसान का सबसे बड़ा असर छोटे निवेशकों पर पड़ा, जबकि कुछ शुरुआती निवेशकों और बड़े वॉलेट्स ने कीमत बढ़ने के दौरान मुनाफा कमाकर बाहर निकलने में यहां पर सफलता हासिल की है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में रिटेल निवेशकों को घाटा हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि मीम कॉइन्स की कीमतें अक्सर किसी मजबूत प्रोजेक्ट या यूटिलिटी के बजाय
सोशल मीडिया प्रचार और मार्केट सेंटिमेंट की भावना पर निर्भर करती हैं। ऐसे टोकन्स में बहुत कम समय में बड़ी तेजी और बड़ी गिरावट दोनों देखने को मिल सकती है। एक्सपर्ट्स निवेशकों को सलाह दे रहे हैं कि केवल किसी सेलिब्रिटी या चर्चा में होने की वजह से किसी मीम कॉइन में निवेश ना करें। निवेश से पहले प्रोजेक्ट की उपयोगिता, जोखिम और अपनी निवेश क्षमता का आकलन जरूर करें। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।